अपने बयानों के लिए चर्चित सीतापुर सदर के पूर्व विधायक सपा नेता राकेश राठौर ने पहली बार किया बड़ा खुलासा। आई इंडिया के सवाल पर राकेश राठौर बोले कि हमने 2022 में सपा से विधानसभा का नहीं मांगा था टिकट। पहले स्पष्ट कर दूं, 2022 में विधानसभा का टिकट हमने मांगा नहीं था। राकेश राठौर ने कहा कि ना मैंने कोई आवेदन किया था और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार भी टिकट के लिए कहा था। ये ना मेरा आवेदन था और ना मैंने एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था टिकट के लिए। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए घूम घूम कर काम कर रहा था, प्रदेश में काम कर रहा था। हमको लगता था कि यह मौका शायद मिले। काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी के समर्थन में बहुत दिन से काम कर रहा था, प्रदेश में घूम घूम के काम कर रहा था। तो हमको ये लगता था कि शायद ये मौका हमको मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया उसमें मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें दूसरी जगह भेजना चाहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरे लिए अनुकूल नहीं था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था जिसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमको वो दूसरे क्षेत्रों से भेजना चाह रहे थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं था। सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित हुआ है। जैसा पार्टी आदेशित करेगी उसका पालन करूंगा। निकाय चुनाव में पत्नी के लिए आवेदन किया हूं। पार्टी के लोगों से उस पर विचार किया जाएगा। यदि प्रत्याशी बनाते तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। नगर पालिका चुनाव में महिला सीट हुई है और पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। पत्नी के नाम पे आवेदन किया है, अब उसके ऊपर विचार करना है पार्टी के लोगों को। यदि विचार किया जाएगा और प्रत्याशी बनाते हैं तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। रश्मि जायसवाल द्वारा खुद को प्रत्याशी बताकर होर्डिंग्स लगाकर बोले कि उन्होंने अनुशासन में रहना सीखा है। पूर्व विधायक राकेश राठौर ने यह भी कहा है कि जब तक कोई पार्टी किसी को घोषित न कर दे तब तक प्रत्याशी लिखा नहीं सकता। देखिए, मैं पार्टी का अनुशासन वाला कार्यकर्ता हूँ और हमने अनुशासन में रहना सीखा है। अब वो कोई क्या लिखाता है मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझको जहाँ तक जानकारी है कि जब तक पार्टी किसी को घोषित न कर दे तब तक व्यक्ति प्रत्याशी लिखा नहीं सकता है। अब उनकी अपनी क्या योजना है, क्या है, मैं कह नहीं सकता हूँ। आखिर में आपको छोड़े जाते हैं पूर्व विधायक राकेश राठौर के पूरे बयान के साथ। 2022 में विधानसभा का टिकट हमने मांगा नहीं था। ये ना मेरा आवेदन था और ना मैंने एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था टिकट के लिए। काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी के समर्थन में बहुत दिन से काम कर रहा था, प्रदेश में घूम घूम के काम कर रहा था। तो हमको ये लगता था कि शायद ये मौका हमको मिले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था जिसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमको वो दूसरे क्षेत्रों से भेजना चाह रहे थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं था। नगर पालिका चुनाव में महिला सीट हुई है और पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपनी पत्नी के नाम आवेदन किया है। जी, क्या कहना है? पत्नी के नाम पे आवेदन किया है, अब उसके ऊपर विचार करना है पार्टी के लोगों को। यदि विचार किया जाएगा और प्रत्याशी बनाते हैं तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी जो रश्मि जायसवाल हैं उन्होंने प्रत्याशी लिखाकर होर्डिंग लगा दी है समाजवादी पार्टी के। देखिए, मैं पार्टी का अनुशासन वाला कार्यकर्ता हूँ और हमने अनुशासन में रहना सीखा है। अब वो कोई क्या लिखाता है मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझको जहाँ तक जानकारी है कि जब तक पार्टी किसी को घोषित न कर दे तब तक व्यक्ति प्रत्याशी लिखा नहीं सकता है। अब उनकी अपनी क्या योजना है, क्या है, मैं कह नहीं सकता हूँ। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला।
चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।